नमस्कार दोस्तों। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं पीएम आवास 2.0 के लेकर। क्या आपने फॉर्म भरा था, आपका पैसा नहीं आया है, या आपने फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप कैसे भरेंगे, और अगर आपकी पहली किस्त आ गई है, अभी दूसरी कब आएगी, सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे वीडियो में। चलिए पहले आपको अपडेट दिखा देते हैं कि किस किस के विषय में हम बात करने वाले हैं। पहला तो ये है, नई पेमेंट और बेनिफिशियरी लिस्ट आ गई है 2026 की। ठीक है, ठीक है। और ये मदर सेक्शन जारी कर दिया गया, यानी पेमेंट का मदर सेक्शन। अभी हम इसके विषय में बात करेंगे कि क्या होता है। नया आवेदन 2.0 कब से शहरी शहरी ग्रामीण में चालू होने वाला है। ठीक है, आज की सबसे बड़ी खबर क्या है, नए नियम आ गए हैं। ठीक है, और चेक करने का आपको तरीका भी बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आपको लेकर। देखिए, नई पेमेंट बेनिफिशियरी लिस्ट 2026 अपडेट। वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ ही नई लाभार्थी सूची बेनिफिशियरी लिस्ट पोर्टल पर लाइव कर दी गई है। ठीक है, यानी लाइव कर दी गई। आप देख सकते हैं जिन लोगों ने 2025 के अंत में आवास प्लस सर्वे के तहत पंजीकरण कराया था, यानी 2025 में जिन्होंने अभी फॉर्म भरा था, अब उनके नाम सूची में दिखने लगे हैं। यानी कि जिन्होंने 2025 में फॉर्म भराया था आवास योजना का, अब उनके फॉर्म जो है दिखने लगे हैं। ठीक है, पेमेंट्स। सरकार ने पिछले हफ्ते 16-17 अप्रैल कई राज्यों के लिए मदर सेक्शन जारी किया है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, मदर सेक्शन का मतलब होता है कि पैसा केंद्र में राज्यों को भेज दिया गया है। यानी केंद्र जो होता है, केंद्र से पैसा जो है कि सभी के राज्यों में भेज दिया गया है, और जिससे कि उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों के खाते में पहली या अगली किस्त इसी हफ्ते में आना शुरू हो सकती है। ठीक है, यानी ठीक है कि वहाँ मदर सेक्शन जारी हो चुका है, यानी कि वहाँ से केंद्र से पैसा भेज दिया गया राज्यों में, अपने उत्तर प्रदेश में आ गया है। ठीक है, अब वहाँ से जो है आपके खाते में आते आते समय इसी हफ्ते में आ जाएगा, वो जो भी 3 से 4 दिन का समय लगे। ठीक है, तो ये था कि आप नई लिस्ट क्या है, तो उनका 2000 जिन्होंने 25 में नाम लिस्ट में 2025 में जिन्होंने जिन्होंने भी आवेदन किया था, उनका लिस्ट में नाम दिखने लगा है। अगर आपको चेक करना है तो आपको कैसे चेक करना भी हम बताएंगे, और पेमेंट इसी हफ्ते आएगी, ये भी मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं कि अब नया आवेदन कब से कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए नया आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पात्र परिवार PMAYMIS.government.in पर जाकर सिटीजन असाइनमेंट के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ग्रामीण में क्षेत्रों में फिलहाल उन लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनका आवास प्लस 2026 की प्रतीक्षा सूची वेट लिस्ट में है। नए सिरे से व्यापक आवेदन मार्क्स एप्लीकेशन की विंडो ब्लॉक स्तर पर मई जून में खुलने की संभावना है। यानी कि शहरी चालू है, और जो ग्रामीण है वो मई जून से चालू होगी। ठीक है, शहरी चालू है और जो ग्रामीण है वो मई जून से चालू होगी। ठीक है, और देखते हैं आज की सबसे बड़ी चर्चा क्या है, PMJY 2.0 के नए नियम क्या है। ठीक है, आय सीमा में वृद्धि। देखिए, EWS श्रेणी के लिए आय की गणना के तरीके में कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि मध्यम निम्न वर्ग के अधिक लोग जुड़े। ठीक है, ठीक है, ये एक बदलाव कर दिया गया। दूसरा, डिजिटल सत्यापन। अब किस्त जारी होने से पहले जियो टैगिंग यानी घर की फोटो के साथ फेस ऑथेंटिकेशन का भी उपयोग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है ताकि भ्रष्टाचार कम हो। यानी कि आपका जो है घर जो है सैटेलाइट से देखा जाएगा, और आपका वेरिफिकेशन होगा, और वहाँ से देखा जाएगा कि घर का जो पैसा है वो सही जगह जा रहा है कि नहीं। इसीलिए जियो टैगिंग करिए घर की फोटो के साथ। ठीक है, घर की फोटो भी लगेगी अब। ठीक है, ऐसा नहीं कि दूसरे किसी की लगा देंगे, आपके साथ आधार का ऑथेंटिकेशन भी होगा। ठीक है, ये नए नियम आ गए हैं। ब्याज सब्सिडी भी मिलने लगी है पीएम आवास 2.0 के तहत। होम लोन पर, अब आप होम लोन लोगे तो उस पर ब्याज सब्सिडी को फिर से नए स्वरूप में पेश किया गया है, जिसकी दरें लगभग 7.15% से शुरू हो रही हैं। ठीक है, तो ये था कुछ बदलाव जो कि मैंने बता दिया है। अब आता है चेक करने का तरीका। लिस्ट के लिए PMAY-G के आधिकारिक साइट पर स्टे स्टेक होल्डर्स में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। ठीक है, ये ग्रामीण के लिए है। ठीक, स्टेटस के लिए, ठीक, यहाँ जब जाएंगे तब आप आवेदन कर सकते हैं। स्टेटस के लिए अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो एडवांस सर्च में जाकर उन्नाव या अपने जिला जो भी आपका वो हो वो आप चुन सकते हैं और अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो अगर आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको लाइव स्टेटस चेक करके भी बता सकता हूँ, चाहे वो शहर का है चाहे वो ग्रामीण का है। और मैं एक फॉर्म भी आपको फिल करके दिखा सकता हूँ, बस आप कमेंट की
दे ही रहेगी। आप जैसे ही कमेंट करेंगे मैं एक फॉर्म लाइव फिल करके भी दिखा दूँगा, चाहे वो ग्रामीण का हो, चाहे वो शहरी का हो, दोनों का मैं फॉर्म फिल करके बता दूँगा। और आज की वीडियो में मैंने बताया कि किस्त जो है वहाँ से भेज दी गई है सरकार के यहाँ से, बस आपके जो है अकाउंट में आते-आते 3 से 4 दिन का समय लगेगा, ठीक है? और उन्हीं लोग का भी पैसा आया, दो जिन्होंने 2024 सॉरी 25 में आवेदन किया था शहरी में, और ग्रामीण वाले जिन्होंने आवेदन किया था आवास प्लस 2024 वाले एप्लीकेशन पे, तो उनका भी नाम अब शो होने लगा है। तो फाइनली अब जो है कि जो अपडेट मुझे मिली थी वो मैंने बता दिया है, कब पेमेंट आएगा, कितनी लिस्ट आएगी, आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे करें, ठीक है? ये मैंने बता दिया है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और अगर आपको फॉर्म फिल करने या स्टेटस चेक करने की ग्रामीण या शहरी दोनों के फॉर्म चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, कमेंट की देरी रहेगी, मैं फॉर्म फिल करके दिखा दूँगा दोनों एरिया के, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में और चलते हैं। हाँ, नमस्कार।